नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वन ईयर लाइफस्टाइल टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ, यदि आप गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान मोमोज़ खाने चाहिए या नहीं, और इसे खाने से आपको क्या नुकसान होता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है के बारे में कुछ जानकारी लेके आई हूँ। और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब महिला गर्भवती होती है, यह पल उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशियों वाली होती है। हालांकि साथ ही इस समय आप अपने जीवन के नए चरण के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित और चिंतित भी होंगी। गर्भावस्था के दौरान आपको अपने रूटीन में बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी होगी और बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी होगी। हर महिलाओं के मन में ये आता है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सवालों के बीच एक सवाल यह भी उठता है कि क्या गर्भावस्था के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं, अर्थात क्या खाना हमारे बच्चा और अपने लिए सही रहेगा, अर्थात क्या खाने से बच्चों को अर्थात पेट में जो पल रहा शिशु है उसको नुकसान होगा के बारे में वो सोचती है, वो अधिक जानना चाहती है। इसीलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम आपके सामने लेके आए हैं कि आपको यदि मोमोज़ खाने का मन करे, अर्थात मोमो आपको खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो आप क्या खा सकती है गर्भावस्था के दौरान और कब खाना सही रहेगा के बारे में जानकारी लेके आए हैं। जब आप गर्भवती होती है अर्थात गर्भ धारण करती हैं, उस समय आपको मोमोज़ खाने चाहिए या नहीं, अर्थात आपको पहले ये जानना बेहद ज़रूरी होना चाहिए कि आप गर्भावस्था के दौरान मोमोज़ खा सकती हैं या नहीं। वैसे तो इसका जवाब हाँ होता है, आप खा सकती हैं, लेकिन आप सभी को पता है गर्भावस्था बहुत ही नाजुक समय होता है और इस समय बच्चे के लिए आपको अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप जो भी खाएंगे इससे आप पर और आपके बच्चे पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यदि आप सोचती है कि हर हफ्ते मोमोज खा सकती है या नहीं, अर्थात मोमोज खाने से कुछ नहीं होगा, तो आप गलत हैं। मोमोज खाने से कुछ नहीं होगा तो आप गलत है। गर्भावस्था के दौरान जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह सभी खाद्य पदार्थ गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है, अर्थात सही नहीं होगा। साथ ही साथ यह एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। गर्भावस्था के दौरान यदि आपको बहुत कुछ खाने की मन करता है और इस समय आप अपनी पसंदीदा चीज़ें जैसे कुछ भी आपका मन करता है या फिर आपको मोमोज खाने का मन करता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जाता। गर्भावस्था के दौरान जंक फूड खाने से क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यह भी जानें कि आप जंक फूड खाने से खुद को कैसे रोक सकती हैं। यदि आप गर्भवती है और गर्भावस्था के दौरान जंक फूड खाने से आपको क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, चलिए जानें। जंक फूड सिर्फ प्रोसेस्ड फूड ही नहीं है, बल्कि यह नमक, शुगर और प्रोसेस्ड फैट के कंसंट्रेटेड स्रोत भी होता है। जंक फूड में आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल्स भी होता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान जंक फूड या फास्ट फूड खाने के हानिकारक प्रभाव होता है। जंक फूड में शुगर, नमक, फैट
और अन्य अनहेल्दी चीज़ें जंक फूड में ही आता है अर्थात पाया जाता है। इसे खाने से शुगर, नमक, फैट और अन्य अनहेल्दी चीज़ें जंक फूड में ही होता है, जिसे आपको नुकसान करता है और आपके घर में पल रहा बच्चे को उसकी सही वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड और हेल्दी फैटी एसिड की ज़रूरत होती है, जो उसको नहीं मिल पाता। यदि आप जंक फूड का सेवन करती हैं तो आप और आपके जो घर में पल रहा बच्चा को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होता और इससे बच्चे के अंग जैसे दिमाग, दिल, लंग्स और हड्डियां भी प्रभावित होती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान जंक फूड खाना सही है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इससे कितने मात्रा में खाती है। मोमोज आप कभी कभी 5 से 8 यानी कि कम से कम आप खा सकती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गर्भवती महिला जंक फूड खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह इसे कितना खाती है, अर्थात आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ही कम खानी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाती है तो उससे नुकसान होता है। विशेषकर गर्भावस्था के दौरान आपको इस बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कम से कम आप खा सकती हैं। आपको पता ही है, पहले हमने कहा कि गर्भावस्था के दौरान आपके कुछ दिन आपको अनहेल्दी खाद्य पदार्थ खाने का बहुत मन करता है। यदि आपको मोमोज़ खाने का मन करता है तो आपको ये कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका लालसा ख़त्म हो जाता है। आप हमेशा घर पर हेल्दी फ्रूट्स अर्थात वेजिटेबल्स रखिए, यानी कि हरा भरा यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां रखिए। और जब भी आपको मोमोज़ खाने का मन करे उस टाइम आपको सब्जियों में हरी सब्जियां डालकर आप बना सकती है। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके घर में पल रहा शिशु को भी फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको आवश्यक विटामिन और प्रोटीन भी मिलता है। जब भी आपको मोमोज़ खाने का मन करे आप घर पर बनाकर खा सकती हैं, अर्थात आप नहीं बना पाती तो आप ऑनलाइन वीडियोस देखकर आप मोमोज़ बना सकती हैं। आप जो घर पर बनाती हैं वो साफ़ सुथरी तरीके से बनाती हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। और जब भी आप मोमोज़ बनाएं उसमें आप साग, हरे पत्तेदार सब्जियां आप डालकर मोमोज़ बना सकती हैं, जिसे खाने से आपके जो घर में पल रहा बच्चा है उसके लिए भी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। जब भी आप मोमोज़ बनाएं उसमें आपको मोमोज़ की सब्ज़ी में आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर और पालक, ये सारी चीज़ें आप मिलाकर मिक्स कर आप बनाइए और आपको अपने स्वाद अनुसार आप इसमें मसाले डालिए और नमक वगैरह मिर्च भी कम डालकर आप चटनी बनाकर खा सकती हैं। इससे आपको फ्रेश मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आप साफ़ सुथरा कर आप इसे तैयार कर सकती है, जिससे आपको ढेर सारा पोषण आपको मिलेगा और आप बीमार भी नहीं होंगे और आपके जो घर में पल रहा शिशु है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सभी को पता है आजकल तो ऑनलाइन वीडियोस आते हैं जो कि आप घर पर हर चीज़ बना सकती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें नहीं आता, आप फटाफट देखकर आप बना सकती है। यदि आप नहीं बना सकते तो आप अपने को कहिए, आपके घर में कोई भी हो वो बना देगा और वो बना देंगी, और वैसा कर आप बनाइए, खाइए। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम मात्रा में खाना है ये चीज़ें, क्योंकि मोमोज़ में मैदा डला होता है, जो मैदा पेट के लिए बहुत ही नुकसान करता है। और अभी तो आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए भी नुकसान करेगा, इसलिए लिमिट से खाना चाहिए। जब भी आप मोमोज़ बनाएं उसमें आप मैदे में थोड़ा सा आटा भी मिलाकर आप
बना सकते हैं। इससे आपको नुकसान नहीं होता है। आटा और मैदा दोनों का ही आपको पोषण मिलेगा। बस मैदा कम होनी चाहिए, आटा थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। मोमोज़ की चटनी की बात करें तो आपको चटनी में मिर्च कम डालकर हल्का फुल्का चटनी बनानी चाहिए, जिससे आपको कोई नुकसान ना करे। इसलिए आप जब भी बनाएं फ्रेश खाइए, बासी मत खाइए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाहर के मोमोज़ में मसाले में अजीनामोटो डला होता है, जिससे कि स्वाद बढ़ सके। इसी कारण आपको खाने का मन करता है, लेकिन आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कम मात्रा में खानी चाहिए। अजीनामोटो खाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब भी बाहर की चीज़ें खाएं, साफ़ सुथरी जगह से खाएं, जहाँ कि बहुत ज़्यादा बिकता हो, उधर से ही खानी चाहिए। क्योंकि बड़े गर्मियों के मौसम में मोमोज़ ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी खाएं, साफ़ सुथरी जगह से ही खाइए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गर्भावस्था के दौरान आपको एकदम से खाना नहीं खाना है। आपको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा भोजन करते रहना है। इससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। आपको ऐसा करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म नियंत्रण में होगा। हमारी सलाह ये है कि आप खुद को ठीक रखने के लिए योग और मेडिटेशन करें, व थोड़ा बहुत रिलैक्स भी रहे, व ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और खुश रहे हर समय। और स्ट्रेस लेने से भी जंक फूड खाने की मन ज़्यादा करता है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको समय समय पर वॉकिंग करनी चाहिए, अर्थात आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आपका जो मन करता है वो आपको करनी चाहिए, जिससे आप खुश रहें। गर्भावस्था के दौरान बाहर का खाना खाते समय पूरा ध्यान रखें और जितना ज़्यादा संभव हो उतना ज़्यादा हेल्दी खाइए। इस समय आप लगातार हेल्दी खाइए और नियमित रूप से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। खुश रहिए। आप खुद देखेंगी कि आपके जो मन अनहेल्दी फूड खाने का होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप हेल्दी खाएंगे और आपको स्वस्थ मन रहेगा, यानी कि खुश मन रहेगा। हर दिन आप खुश रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी एक्सरसाइज करने का सोचें, आप अपने डॉक्टर या आपके जो भी डाइटिशियन है उनसे पूछकर आप कीजिएगा। आपको इस समय बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अर्थात गर्भवती होना बहुत ही एक अनमोल होता है। अर्थात इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, अर्थात आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको कोई नुकसान ना हो। इसीलिए आपको जो भी खाएं आप ध्यान में रखकर खाएं। हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और अनहेल्दी फूड नहीं खानी चाहिए। जब भी आपका मन करे, आप बाहर का खाने का मन करे, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, साफ़ सुथरी जगह का खाना है, अर्थात आपको बासी नहीं खाना है। ये चीज़ों का ध्यान रखिए। आपका प्रेगनेंसी दौर बहुत ही स्वस्थ रहे हम कामना करते हैं। और आप अपना भी ध्यान रखें, आपके घर में पल रहा शिशु का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।